Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so सबसे पहले तो सक्सेस स्टोरी का सीरीज़ चल रहा है. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय लेटेस्ट 2 सक्सेस स्टोरी. आई हैव गॉट 2 मोर, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो और शेयर करूँगी. बट क्योंकि सीरीज़ ऑन है, 2 सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी हैं और इसी दौरान ऑलमोस्ट 6 से 7 सक्सेस स्टोरी आप लोगों ने भी मुझे दिया. तो मुझे लगा कि नॉर्मली तो मेरी सक्सेस स्टोरी तो वीडियो पर रहती ही रहती है, बट कमेंट्स में जो सक्सेस स्टोरी आती है उसको शेयर करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि सबको पता लगे कि इस चैनल से जो लोग लिटरली सीखते हैं उनकी लाइफ में सक्सेस उन्हें मिलती ही मिलती है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन टेक्निक, राइट. सो यस, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, स्पेशली जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस, यहाँ की टीचिंग से, यहाँ की लर्निंग से आपको बहुत कुछ लर्न करने के साथ साथ ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सक्सेस भी मिलती है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट सक्सेस स्टोरी, जिनका नाम है आई एम ब्लेस्ड. जिन्होंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर किया है. हाय दी, मुझे अपनी 2 सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है. छोटी सी है बट मेरा बिलीव विजुअलाइजेशन पर बढ़ गया है. कुछ दिन पहले आपके ही वीडियो पॉज करके मैंने खुद को पार्ले जी गोल्ड बिस्किट खाते हुए विजुलाइज़ किया, वो भी दिन में सिर्फ कुछ देर के लिए. जैसे 15 दिन के बाद मुझे पापा के साथ ज्वेलर के पास जाना था. कार के बैक सीट पर जब मैं बैठी थी तो वहाँ एक बिस्किट का पैकेट मिला जो कि पार्ले जी गोल्ड का था. मैं बहुत खुश हुई और सरप्राइज़ भी ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने मुझे कॉन्स्पायर करके वहाँ बैठाया था और ये गिफ्ट दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. इट्स अ ब्यूटिफुल एंड वेरी क्यूट सक्सेस स्टोरी. आई एम ब्लेस्ड जी. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड सक्सेस स्टोरी. इन्होंने ये कहा है कि दूसरी ये है कि मैंने खुद को 2-3 बार 500 का नोट काउंट करते हुए देखा, क्योंकि मैं खुद के लिए कोई इनकम सोर्स जनरेट करना चाहती थी. फर्स्ट 3 दिन पहले रात को मुझे पापा ने कुछ नोट दिए काउंट करने के लिए 500 के. यही तो मैंने भी विजुअलाइज किया था, वही हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आई एम ब्लेस्ड जी. और पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कोई भी सक्सेस स्टोरी छोटी या बड़ी नहीं होती है. सक्सेस इज़ अ सक्सेस. यू नीड टू सेलिब्रेट इट एक्सट्रीमली इन अ नाइस वे, क्योंकि यही सक्सेस पाने के लिए कितनी सारी दुनिया ऑलरेडी तरस रही है, बट आपकी छोटी छोटी सक्सेस से ही आपका बिलीफ जो है इन चीज़ों पर बढ़ता चला जाता है. अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ. आपने ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने खुद की इनकम के लिए कैसे विजुअलाइज करना था. वो नोट तो मैंने काउंट किए, लेकिन मेरी इनकम तो नहीं थी. सो प्लीज़ टेल मी कैसे करूँ, सोर्स शुरू करूँ और एक्शन भी लेना है या नहीं, तो क्या करना चाहिए ये बताइए. ओके, तो जब भी आप बात करते हैं नोट काउंटिंग की या इनकम सोर्स की, या स्पेशली व्हेन एनीवेयर द कैश इज इन्वॉल्व्ड, व्हेन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज गोइंग ऑन, इस सिनेरियो में जब भी आप कैश को देख रहे हैं, कैश को काउंट कर रहे हैं, अपने हाथों से चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, काउंटिंग इज़ एन एक्शन. इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, हाउ और व्हेन की तरफ नहीं जाना चाहिए आपको. जब आप चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, इट्स एन एक्शन दैट यू आर टेकिंग. बट जब आप उस पैसे की ओनरशिप मानेंगे, यानी अगर आपके पास बी इट इवन योर पॉकेट मनी, ठीक है, बी इट इवन योर कहीं से भी आपको सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, ये आपको पता है कि इतना पैसा, बी इट 50,000 रुपीज़ फॉर दैट मैटर, 50,000 रुपये की आपकी इनकम है. ये 50,000 में 500 के नोट्स आपने काउंट किए, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ नोट्स तो आप काउंट करेंगे ही करेंगे. आपको जो उस नोट की जो बंडल है उसकी विथ आपको पता होगी, वो हाथ में होल्ड कैसे किया है आपने वो पता होगा. उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस पैसे को आप ये मानते हैं कि ये मेरा पैसा है. इस पैसे से मैं मार्केट में जाके ज्वेलरी खरीद सकती हूँ, मैं मार्केट में जाके कुछ भी अपने लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, मैं मार्केट में जाके कोई एक अच्छी शॉपिंग कर सकती हूँ. ये सेटिस्फैक्शन आपको फील हो रहा है, एंड यू आर हैविंग दैट डे ड्रीमिंग कि अब इस पैसे का मैं क्या क्या
यूटिलाइजेशन करूँगी, बी इट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इट समवेयर, और आप चाहें तो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं इस चीज़ का, आप इस चीज़ की खुशी ज़्यादा मना रहे हैं। तो जब आप इस ओनरशिप को, इस खुशी को फील करेंगे वाइल डूइंग द विजुअलाइजेशन, वाइल काउंटिंग द मनी, देन इट इज़ गोइंग टू हैपन इन द 3D एग्जैक्टली द सेम वे, क्योंकि इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी, ये बात तो हमें पता है। तो यही चीज़ तो मेरे साथ भी हुई कि मैंने जो यूट्यूब का फैन फेस्ट का जो इन्विटेशन देखा, वो मैंने ये तो देखा कि मेरे पास आया, लेकिन मैं वहाँ गई नहीं हूँ मैंने ये इमेजिन नहीं किया था। तो हमेशा एंड गोल को इमेजिन करिए। आपका एंड गोल, आपका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की यस आपके पास पैसा है, आप बहुत सारा एक इंडिपेंडेंस फील कर रहे हैं उस पैसे की मौजूदगी की वजह से, एंड साथ ही साथ अब आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। यू आर फीलिंग इंडिपेंडेंट, यू आर फीलिंग स्ट्रांग, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। दिस इज़ द फीलिंग यू शुड बी फीलिंग वाइल काउंटिंग द मनी। तो जब आप काउंट करते वक्त इस तरह की फीलिंग को महसूस करेंगे, दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गेट इन योर 3D। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है मेलोडी मधु जी की, जिन्होंने ये कहा है, आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग which I have experienced after seeing your teachings. Whatever is in our thoughts, it gets projected in our 3D reality. Like I was thinking that one of my friend will share her cup of tea with me, and it exactly happened the way she was imagining. And another time in my thought, I saw a person saying a particular sentence to me. It exactly happened in that way, in that scenario. So guys, please always think positive and live in your 4D. You live whatever you think, and that is the truth. Exactly, Madhu ji, thank you so much first of all for sharing this cute success story with us. तो इन्होंने जो कुछ इमेजिन किया अपने माइंड में, जैसे कि इन्होंने इमेजिन किया कि एक जो इनकी फ्रेंड है वो चाय का कप इनके साथ शेयर करेंगी, फिर इन्होंने एक इमेजिन किया कि पर्टिकुलर सेंटेंस कोई पर्सन इनके साथ शेयर करेगा, उनको बोलेगा ये पर्टिकुलर सेंटेंस उनकी 3D रियलिटी में। ये दोनों बातें इनके साथ 3D में हुई हैं। तो ये बात को इन्होंने मान लिया है कि इनके जो थॉट्स हैं, जो इंटरनल रियलिटी में ये सोचती हैं, जो समझती हैं, जिस चीज़ को इंटरनल रियलिटी में क्रिएट करती हैं, वही आउटर रियलिटी में प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिखाई देता है, विच इज़ द ट्रूथ। ठीक है, तो येस, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी, एंड अगेन विद अ मैसेज दैट वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप इंटरनली सोचते हैं वही आपकी सच्चाई है। जो बाहर देखते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ इंटरनल रियलिटी का प्रोजेक्शन है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। तो अंदर की रियलिटी के जो करता धरता है वो आप हैं। अगर इस बात को आप अभी से मान लेते हैं तो सारा कंट्रोल आपकी रियलिटी का आपके पास आ जाता है, और अब आप जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें वो क्रिएट करके उस एक्सपीरियंस को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, जिनका नाम है गुरदीप जी। उन्होंने ये लिखा है, हाय डियर, मैंने पहले 5K मैनिफेस्ट किया, फिर अगेन 5K, और उसके बाद 7K, और लिटिल अमाउंट मैनिफेस्ट किया, लाइक 500 और 1300। बट अगर मैं इसी तरह बार मनी मैनिफेस्ट करूँगा तो बाकी की मैनिफेस्टेशन कब करूँगा? मैं अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली मनी को फ्लो चाहता हूँ। आई वॉन्ट फाइनेंशियली फ्री, आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री, प्लीज़ टेल मी क्या करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुरदीप जी, लख वधाइयां तुहानू आपने तो 5-5 हज़ार करके इतनी सारी चीज़ें इतनी ईजीली मैनिफेस्ट कर लिया, पहले उसको सेलिब्रेट करिए। दूसरी बात ये कि आपने ये कहा कि बाकी चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? अरे भाई, सब कुछ तो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो बाकी चीज़ें, अब आपको देखिए भरोसा कितना हो गया है। अगर आप 5000 मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कई बार आपने 5000 मैनिफेस्ट किया, फिर उसके बाद 7000 मैनिफेस्ट किया, फिर छोटी छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट की, तो अब आपको एक चीज़ का तो भरोसा हो गया है कि जब भी मनी की बात आती है आप चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब यही फीलिंग को, जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, दैट येस यू क्रिएट योर रियलिटी, इसी क्रिएशन वाली फीलिंग को आप अपनी दूसरी डिज़ायर्स पे लगा दीजिए। तो इमेजिनेशन में आपको जो भी चाहिए, बी इट एनीथिंग, सपोजिटली आपको एक, जैसा आपने कहा यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, या फिर आप अगर ये कहते हैं कि यू वांट टू हैव कंसिस्टेंट मनी का फ्लो, तो आप इसको ऐसा ही इमेजिन करिए कि आपके अकाउंट में परमानेंटली कंसिस्टेंटली पैसा हर दिन आ रहा है। ठीक है, बी इट एनी अमाउंट। एंड ऑफ द डे सपोज करिए आपको कुछ लैक्स की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज़ व्हाट यू वांट एज योर कॉन्स्टेंट इनकम, मंथली इनकम। तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू इमेजिन, दैट एवरी मंथ योर मनी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू योर अकाउंट विद दैट स्पेसिफिक अमाउंट, और वो हर दिन भी आ सकता है, वो एक दिन में भी आ सकता है, बट एंड ऑफ द डे मंथ में
आपके इतना अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया एक तरीका देखने का। दूसरा, जहाँ तक बात करते हैं आप फाइनेंशियली फ्री की, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो पहले ये डिफ़ाइन करिए कि आपकी निगाह में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको जब भी, जहाँ भी, जैसे भी पैसा खर्च करना है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब उस पैसे की लिमिट या जो भी उसका डेफिनेशन है वो आप डिफ़ाइन करेंगे। किसी के लिए वो पैसा हो सकता है मंथ का उनको 1 लाख रुपए मिल जाए, दे आर मोर देन हैप्पी एंड दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर फाइनेंशियली फ्री। एंड देयर आर पीपल हु आर अर्निंग, हु आर मिंटिंग मनी एंड हु आर समवेयर अर्निंग इन 7 digits or 8 digits or even 9 digits an year, but still it is not enough for them. They feel that this is not enough because they do have so many things to take care of, right? So इसका definition आपको define करना है। और when you have defined the whole thing कि okay fine, this is the financial freedom which I want, you have listed down all the things and now you start imagining your end goal. This is how you are going to manifest whatever you want in your life। जो भी आप desired freedom चाहते हैं फाइनेंसेस के तौर पे, वो आपको डेफिनेटली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अब आपको इस चीज़ की खुशी मनानी चाहिए कि जो आपने लॉ ऑफ अजम्पशन सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना अब आपको आ गया है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब कोई लिमिटेशन पे आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अब आपको ये समझ लेना चाहिए, अंदर तक ये बात को इनग्रेन्ड हो चुकी होनी चाहिए ये बात कि आप ही रियलिटी के क्रिएटर हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगली स्टोरी की तरफ। वैशाली सोलंकी जी ने कहा है, मैं भी 3 months पहले भोपाल के किसी नॉइजी एरिया में रहती थी और ये सोचती थी कि काश एक भोपाल में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर पौधे हों, नो नॉइज़, चिड़िया का चहचहाना आवाज़ हो, हाथ में चाय का कप और मैं नेचर को फील कर रही हूँ। सेम वही मैंने 2 महीने बाद फील किया अपने न्यू फ्लैट में। तब मेरे को गूज बम्स आ गए। सेम माइंड में 3 months पहले जो सोचा करती थी मैं भूल भी गई थी और वही इनके साथ हुआ। सो कंग्रेचुलेशन वैशाली जी ऑन योर न्यू फ्लैट। अब आप ये देख लीजिए, ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू माई वॉइस, प्लीज अंडरस्टैंड that there is nothing which you cannot manifest on the planet of earth. Everything is possible for you. सिर्फ आपको इस बात को मानना, दिल से, शिद्दत से इस बात को मानना ज़रूरी है कि whatever you are imagining, whatever you are feeling in this imagination, this is your reality. जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो 3D में वो चीज़ एग्जैक्ट सेम इमेज के साथ, एग्जैक्ट सेम फीलिंग के साथ आपको डिलीवर की जाती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनी वन टू इवन मैनिफेस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। या फिर अगर आप सेम फॉर्मूला से अगर आप एक सिंगल रुपी भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहें, फॉर्मूला वही है, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही सेम चीज़ आपको मिलेगी। बिकॉज येस, योर इमेजिनेशन क्रिएट्स योर रियलिटी एंड येस, फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस रियलिटी। ओके, अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स तो हैं ही हैं और साथ ही साथ मेरे पुराने क्लाइंट भी हैं और साथ ही साथ इन्होंने मेरा एडेड सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पर भी ले रखा है। तो आज मैं पहली बार इनको शाउट आउट दे रही हूँ, अल्टीमेट मैनिफेस्टर। इन्होंने मुझसे कोचिंग भी लिया है, साथ ही साथ मेरे से बहुत ज़्यादा इनकी लगातार बातें होती रहती हैं। वी कीप ऑन शेयरिंग आवर सक्सेस स्टोरीज विद ईच अदर। सो जो मैंने सक्सेस स्टोरी अभी कुछ दिनों पहले आपको बताई कि ये $1000 मैंने कैसे रातों रात मैनिफेस्ट किया, सेम एप्लीकेशन के साथ इन्होंने भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। सो यस, ही हैज शेयर्ड दिस हैपेंड विद मी जस्ट 2 days ago, द पावर ऑफ इमेजिनिंग एंड लेटिंग गो द हाउ व्हेन मेड माय manifestation a lot simpler. And yes, I too had attracted a little over $1000. So heartiest congratulations to you and many congratulations for attracting this kind of money. And I know this is not your first story. You have shared so many सक्सेस स्टोरीज विद मी एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल पीनट। मैं सारे व्यूअर्स को बता देती हूँ, इनके लिए बहुत छोटी सी पीनट काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज मेरे साथ शेयर की है। तो यस, बहुत दिल से बधाई आपको। और अच्छा लगता है जितने भी लोगों ने यहाँ से जो कुछ भी सीखा है, इफ़ दे आर एक्चुअली दिल से इम्प्लाइंग दोज थिंग्स, जब उनकी सक्सेस स्टोरी आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग
द हैशटैग सक्सेस स्टोरी। अभी तक किसी ने भी ये हैशटैग सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं किया था अपने कमेंट में। मैं फिर से आपको एनकरेज करूँगी कि जब भी आप सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो हैशटैग ज़रूर यूज़ करें, ताकि मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है देखना कि ओके फाइन, दिस इज़ वन सक्सेस स्टोरी एंड दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल कॉमेंट। सो प्लीज़ डू शेयर योर success story with hashtag success story, and yes, I'm going to give you a big shout out. So yes, congratulations once again to Ultimate Manifestor. और अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट और बहुत ही क्यूट सक्सेस स्टोरी की तरफ, जिनका नाम है शीतल। उन्होंने ये कहा है, मैम हमारे नए गांव आई थी गणपति सेलिब्रेशन के लिए। हमारे घर में मेल के ऊपर से कुछ सामान निकालना था, तो मेरी सासू माँ ने लैडर लाई और मुझे सामान निकालने को कहा, और मैम मैंने लैडर पर चढ़ कर सामान निकाला, और फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने लैडर को इमेजिन टेक्निक किया था और मैं शॉक हो गई। आई एम सो हैप्पी। आप बहुत अच्छी तरह से समझाती हो। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल जी। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लॉ के साथ, और ये छोटी छोटी सक्सेस आपको बताती हैं कि येस यू आर दी क्रिएटर। फर्स्ट ऑफ ऑल नो दिस। और इसीलिए लेडर एक्सपेरिमेंट में बार बार आपको समझाती हूँ कि कोई भी चीज़ जो भी आप सीखते हैं उसको पहले टेस्ट करिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये इनफैक्ट नेविल गोडार्ड सर का खुद का कहना है कि ऑलवेज टेस्ट द लॉ बिफोर यू आर रेडी टू अप्लाई इट ऑन योर एक्चुअल डिज़ायर। तो वहाँ तक जाने से पहले सबसे पहले इसको अपनी छोटी छोटी जो दिन की जो चीज़ें हैं उन पर इम्प्लाई करिए, उन पर लगाइए, और उसके बाद देखिए कि ये कब आपकी लाइफ में ये प्रेजेंट होती है 3D के फॉर्म में, और कितना जल्दी आप चीज़ों को उसके बाद कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि यही छोटी छोटी सक्सेस से आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। यही छोटी छोटी सक्सेस से आप 3D से डिटैच होते हैं और 4D में ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ द लॉ ऑपरेट्स। सो ये मुझे लगा कि इतने सारे लोगों को मैंने तो मोटिवेट जो किया होगा सो किया होगा, लेकिन खुद सब्सक्राइबर्स की जो सक्सेस स्टोरी है वो हर किसी को ऑफकोर्स मोटिवेशन तो देती है, प्लस आपको अंदर ही अंदर एक होप ज़रूर जगाएगी कि अगर मैं कर सकती हूँ एज अ कोच, अगर मैं कर सकती हूँ, अगर ये सारे लोग जो यहाँ से सीख के जाते हैं अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जब यहाँ चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उनको अच्छे से सीखिए। सीखने के बाद उसके नोट्स बनाइए, कोशिश करिए उनको और गहराई से समझने की। क्वेश्चन आता है तो यहाँ पूछ सकते हैं आप। और क्वेश्चन से याद आया कि Q&A का क्वेश्चन का जो वीडियो है वो रह गया है, बट टुमारो आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो, बिकॉज कल बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो तो मैंने इसको नहीं पोस्ट किया आज। बट येस, टुमारो आई एम गोइंग टू पोस्ट द वीडियो विद ऑल द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आज रिप्लाई कर दिए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कल आपको मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ होते हैं आप उनको पूछ सकते हैं, और ट्राई करिए, तब तक ट्राई करिए जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेलियर ही हाथ आएगा ना, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करेंगे। तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक आप खुद सक्सेसफुल नहीं हो जाते, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैनल को क्रिएट करने का एम ही यही है कि जो भी यहाँ इस चैनल से जुड़े वो हर एक पर्सन सक्सेस को अचीव करे बाय यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन विच इज़ नेविल गोडार्ड टेक्निक। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अब मैं आपसे कल मिलूंगी और हम डिस्कस करेंगे Q&A एज प्रॉमिस्ड। और आज की वीडियो में आपको कैसा लगा और क्या अच्छा लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो। और जितने भी लोगों को मैंने आज शाउट आउट दिया है इनको सबको प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर कहिए, इनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप जितने लोग जो अभी तक डल होके बैठे हुए थे कि कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ इन सारी सक्सेस स्टोरी से आप भी मोटिवेटेड होइए और अपनी जो भी डिज़ायर है उसको वापस से शुरुआत करके, वापस से लेट गो करके चीज़ों को हाउ एंड व्हेन को छोड़कर वापस से शुरू करिए, और देखिए सक्सेस आपको मिलेगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। अगर न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और अब मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।